और फिर भी गिफ्ट निफ्टी सदा सदा सा शुरुआत कर रहा है, ऐसे इंडिकेशंस एटलीस्ट अब तक के। ऐसे में ये जो 12 सेशंस ऑन द ट्रॉट, यानी कि हर दिन पिछले 12 कार्रवाई सत्रों से मजबूती जो देखने को मिली है, उसके बाद सेटअप कैसा खड़ा हुआ है पहले वो जान लेते हैं, उसके बाद सेशन की डिटेलिंग पे चलेंगे, आज के अप्रोच पे चलेंगे। कैसा लग रहा है अब सेटअप? मजा आ रहा है वैसे स्क्रीन्स देख? हाँ मज़ा आ रहा है, लेकिन देखिए क्या होता है कि लगातार इतना आपने मज़ा एंजॉय कर लिया, आप थोड़ा सा उसको साइड पे बैठिए, थोड़ा सा प्रॉफिट लेके। अब मैं नेगेटिव नहीं हूँ मार्केट पे, मैं बस ये चीज़ कहता हूँ कि मैं एक जो है ना, एक फीलिंग आ रही होती है कई बार कि अब मार्केट में बहुत ज़्यादा वन वे रैली हो गई है, तो थोड़ा सा शायद कंसोलिडेशन की मार्केट को ज़रूरत है। एक तरीका होता है कि स्टॉप लॉस लगाते रहिए, ठीक है ना, वो मैं लगातार कह रहा हूँ कि स्टॉप लॉस लगाते रहिए, तो वो एक अप्रोच हो जाएगी। सेटअप क्यों ओवरबॉट है, पहले तो वो नंबर्स पर आते हैं। FIIs ने अब कैश में बड़ी बाइंग शुरू कर दी है, 5,000 करोड़ की बाइंग आई है फ्राइडे को। अब आप कहेंगे कि FIIs बाय कर रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? बिल्कुल बुराई नहीं है, लेकिन क्या है ना, ये ध्यान रखिए, ये हॉट मनी है, ये आती भी बहुत तेज़ी से, जाती भी बहुत तेज़ी से। इस समय इनको मार्केट में, इंडियन मार्केट में मोमेंटम लग रहा है, तो ये बाय कर रहे हैं। अगर मोमेंटम फिजल आउट हुआ तो ये सेल भी उतनी एग्रेसिवली करेंगे। और सामने अब DIs ने सेल करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, DIs के पास ऑलरेडी कैश बहुत हो गया, 2 लाख करोड़ का म्यूचुअल फंड के पास कैश है इस समय, और अगर ये FIIs इस तरीके से बाय करते रहे तो ये कैश और बढ़ जाएगा यहाँ पर। फिर ये पैसा लगाएंगे कहाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। तो इसके लिए मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है हम, ये नहीं है कि मैं मार्केट में नेगेटिव हूँ, नहीं, मार्केट में बहुत पॉजिटिव हूँ। मेरा तो ये मानना है, और जो मैंने बात की थी 27272 की, वो भी इंटैक्ट है, ठीक है, दोनों चीज़ों में। लेकिन फ़र्क होता है, एक होता है कि भाई आप ऐसा थोड़ा ना कि कल ही आ जाएगा वो लेवल, हो सकता है एक बार बीच में पहले 400-500 पॉइंट करेक्ट हो जाए, उसके बाद आ जाए। इसके लिए तो सेटअप थोड़ा ओवरबॉट है। इंडेक्स फ्यूचर्स में भी बाइंग है, 2276 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग है। और देखिए, अगर एक्सपायर नई सीरीज़ के पहले दिन स्टॉक फ्यूचर्स में अगर 4,000 करोड़ की बाइंग हो ना, वो मार्केट बहुत ही रिस्की हो जाती है। अगेन मैं बार बार चीज़ों को तोल मोल के बोलता हूँ, सीरीज़ का पहला दिन है, मार्केट इतना तेज़ चल रही है, सब कुछ है, आप स्टॉक फ्यूचर्स खरीदेंगे क्यों? नॉर्मली तो स्टॉक फ्यूचर्स आप बेचेंगे ना, क्योंकि आप आर्बिट्राज पोजीशन बनाते हैं, कैश में खरीदते हैं, फिर में बेचते हैं, सबकी कॉस्ट ऑफ कैरी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर आप पहले दिन में ही स्टॉक फ्यूचर्स में 4,000 करोड़ की बाइंग कर रहे हैं, ये मार्केट को एक्सट्रीमली ओवरबॉट बनाता है, और ये मार्केट को रिस्क से थोड़ा सा दूर कर देता है। इसके लिए ये मेरा एक पॉइंट था। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे तो 850 करोड़ की बैंक निफ्टी में बाइंग हुई है, 1300 करोड़ की निफ्टी में बाइंग हुई है, और अब लगातार 8 दिन से यहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग हो रही है, और 3 दिन से तो 4-5 दिन से लगातार ये बड़ा नंबर है। 2,000-3,000 करोड़ से कम एक भी दिन नहीं है जहाँ पर इस तरीके की बाइंग हुई हो। और एक चीज़, सीरीज़ के पहले दिन आप पहले ही लॉन्ग पोजीशन से आपने शुरुआत की थी, हमने बात की थी कि लॉन्ग रोल ओवर सबसे ज़्यादा हुआ है, उसके बाद आपने पहले दिन 25,000 लॉन्ग और ऐड कर दिए, और जो बचे कुछ 8 शॉर्ट्स थे उसमें 8,000 कम कर दिए। अब आप लॉन्ग शॉट देखिए, वो जो ग्राफ बिरू भेजते हैं, अगर आप चार्ट के फॉर्मेट में देखें तो वापस एकदम से देखिए कैसे सर्ज आया, और अगर आप टेबुलर फॉर्मेट में भी देखेंगे, अब हम वापस 72% नेट लॉन्ग पर आ गए, 2,43,000 कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज। अगेन मैं बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ, मार्केट ओवरबॉट है, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट गिरेगा, लेकिन मार्केट ओवरबॉट हो और अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए तो मार्केट ज़्यादा गिर जाता है। इसके लिए मैं आज जो सेटअप को कह रहा हूँ कि थोड़ा सा स्लाइटली ओवरबॉट लग रहा है मुझे। इवन कॉल लॉन्ग और कॉल शॉर्ट आप देखेंगे तो जितनी कॉल लॉन्ग है उसकी जस्ट आधी कॉल शॉर्ट है, तो ये भी आंकड़ा थोड़ा सा एक ओवरबॉट है। पुट कॉल रेशियो भी थोड़ा एलिवेटेड है, 1.41 पर हो गया। एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, 1.4 1.5 की पुट कॉल रेशियो पे आप फ्रेश बाय नहीं कर सकते। ये जोन होता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करने का। बैन में भी पहले दिन ही एक स्टॉक आ गया, बलरामपुर चीनी, वो तो लग ही रहा था खैर, जिस तरीके से फ्राइडे के मूव आ रहे थे कि बलरामपुर चीनी आ जाएगा बैन में। तो सेटअप ओवरबॉट है, मार्केट वीक नहीं है लेकिन सेटअप ओवरबॉट है। इसके लिए मैं इन लेवल्स पर थोड़ा सा कॉशियस हूँ। वैसे भी नई सीरीज़ की शुरुआत है, एक बार देख ले, 2 दिन 12 दिन की रैली कराई है, एक दिन की अगर रैली मिस भी होगी ना, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं तो मतलब हमेशा बोलता हूँ कि भाई 12 दिन से रैली चल रही है ना, रोज़ रैली हमने बात की है, एक दिन अगर चलिए 13वें दिन हो भी गई, अगर मिस भी होगी तो कोई बुराई नहीं है। आज थोड़ा सा कॉशियस रहे, थोड़ा सा कॉशियस रहने का दिन। आइए निफ्टी आपकी स्क्रीन पर रखता हूं। फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन भी बढ़िया था, 12वां दिन मजबूती का जो था, 1/3% उछाल। गैप के साथ खुले, लार्जली वो गैप इंटैक्ट रहा। वो गैप इवन इंटैक्ट रहा जब 3 बजे के आसपास MSCI के तगड़े इनफ्लोज आने की तैयारी थी। हमारा जो पहला रेजिस्टेंस जोन था, इतने तगड़े इनफ्लोज के बीच में भी वो इंटैक्ट रहा। हमारा रेजिस्टेंस जोन था 25,272 का, और फ्राइडे के इंटरडे हाईज थे 25,268। बिल्कुल प्रिसाइसली वही लेवल्स थे जहां पे ये थमा नजर आया।
थोड़ा सा कॉशियस रहना मतलब स्क्रीन्स पे क्या वॉच आउट करना, वो टेक्सचर बदल रहा है क्या? हम लोग लॉन्ग्स कैरी करके बहुत अच्छा मोमेंटम एंजॉय कर रहे थे, हमने बेस पे खरीदने की कोशिश करी थी इस पूरे मोमेंटम में, उसको बहुत अच्छा एंजॉय करा था। अभी टेक्सचर बदल रहा है क्या बाय ऑन डिप्स वाला? नहीं देखिए, टेक्सचर तो जब बदलेगा तब वो स्क्रीन पे दिखाई दे जाएगा। एक बात, यहाँ पे सिर्फ एक कोशिश हो रही है कि थोड़े प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट किया जाए, थोड़ा प्रिजर्व किया जाए, क्योंकि मार्केट में फेजेस आते हैं। तो एक बड़ा फेज आ चुका है। कई बार ऐसा होता है मंथ बदलते, सीरीज बदले, मार्केट बदल जाती है, तो वो पॉसिबिलिटी है। पहले तो लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं आशीष। पहला रेजिस्टेंस वहीं पर है जो हमने उस दिन भी डिस्कस किया था। अब थोड़ा उसको रेंज कर देता हूँ। उस दिन मैंने एग्जैक्ट लेवल लिया था, आज थोड़ा रेंज बता रहा हूँ। 25,250 से 25,300। 25,268 पर आपका ऑल टाइम हाई प्लेस्ड है, और ये चार्ट के हिसाब से हो गया। बड़ी रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी आपको? 25,350 से 25,400। ऑप्शंस के हिसाब से कॉल राइटर दोनों वीकली और मंथली यहीं बैठे हैं, इसके लिए ये एक रेजिस्टेंस हो गया। सपोर्ट कहाँ पर मिलेगा अगर आप डे ट्रेडर हैं? तो पहले 25,130 से 25,200, जहाँ आपके सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स बैठे हैं। उसके बाद बड़ा सपोर्ट आपको मिलेगा सीधा 24,800 से 24,850। 24,800 पर 20 डे में आया, 24,800 850 पहला अर्सवाइल रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बन जाएगा। मेरी पोजीशन, मेरी जो व्यू है वो क्या रहेगी कि एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस में या तो आप बुक कर लें आज, या फिर एक स्टॉप लॉस लगा दें बहुत टाइट 25,100 का। 25,100 का स्टॉप लॉस लगा दें। अगर 25,100 का भी स्टॉप लॉस लग गया तो भी 24,100 से अगर आप लॉन्ग रहे हैं तो 1000 पॉइंट आपको मिल जाएंगे निफ्टी पर, जो कि एक ठीक ठाक प्रॉफिट होगा। 25,100 के नीचे मुझे लग रहा है एक बार के लिए 24,800 भी टेस्ट हो सकता है, जो बहुत अच्छी एंट्री अपॉर्चुनिटी होगी। आपने अगर अब तक मिस की है ये मार्केट, और अगर आप एक फ्रेश पोजिशनल अप्रोच रखना चाहते हैं, और अगर आपको 272 वाला वो जो मेरा फॉर्मूला है उसके लिए अगर आप मार्केट को अप्रोच करना चाहते हैं, तो 24,700 24,800 जो है वो फ्रेश एंट्री जोन होगा। एक राइजिंग 20 डेमा भी है वहाँ पर, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आएगा। देखिए प्लीज़ थोड़ा इस चीज़ को मैं बार बार क्लियर कर देता हूँ, ऐसा नहीं है कि वो आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर वो आ गया तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तो इसके लिए ये मेरी इस समय निफ्टी पर अप्रोच होगी। आज मैं थोड़ा सा मार्केट पर हल्का सा कॉशियस हूँ, बाजार पे हल्के से कॉशियस। और वो पॉकेट जिस पे हम लोगों ने वैसे ही थोड़ा सा दूरी बना रखी थी, निफ्टी बैंक, आज वैसे बैंक एक्स की एक्सपायरी भी है। अब बाजार में कॉशियस एडिटोन, और ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर, ये ऐसा अंडर परफॉर्मर ज़्यादा ठंडा पड़ता है अगर ऐसे सिचुएशन में, या थम लेता है ये। अच्छा एक चीज़ मैं ऐड करना भूल गया था सेटअप में, वो जो एफआई के नंबर है उसमें MSCI का भी नंबर है। ऐसा नहीं है 5,000 करोड़ की जो एफआई की बाइंग हो, क्योंकि वो आना था वो बड़ा नंबर, लेकिन फिर भी जो नंबर है वो नंबर है। जब सेलिंग आती है तब भी तो ब्लॉक डील्स वगैरह होते हैं, तो इसके लिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है आशीष, देखिए बैंक निफ्टी एक वीक इंडेक्स है, ये दिख रहा है स्क्रीन पर आपको। अच्छा एक तो अपने ऑल टाइम हाई से 4% दूर है, दूसरा इवन जो बैंक निफ्टी का प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वो भी निफ्टी के मुकाबले अंडर परफॉर्मिंग ऑल टाइम हाई था। तो बैंक निफ्टी ने इवन जब न्यू हाई बनाया था तब भी उसने अंडर परफॉर्म ही किया था। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये नहीं है कि बैंक निफ्टी कोई अगर नया हाई बना लेगा तो कोई बहुत बड़ा हाई है, वो वैसे ही अंडर परफॉर्म कर रहा है वो इंडेक्स। ठीक है, 53,357 का हाई था जो उसने 4 जुलाई को लगाया था। अभी भी कंफर्ट नहीं है मेरा बैंक निफ्टी में, पोजिशनल कंफर्ट बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर पहला सपोर्ट मिलेगा आपको 51,000 पर 20 डेमा, और बड़ा सपोर्ट 50,800 पर 50 डेमा, और रेजिस्टेंस तो आपकी ऑब्वियसली वेल डॉक्यूमेंटेड है 51,500 चार्ट के हिसाब से और 52,000 ऑप्शंस के हिसाब से। बैंक निफ्टी में स्ट्रिक्टली इंट्राडे रहना है मेरा व्यू। पिछले आई थिंक 10-12 दिन से यही है बैंक निफ्टी पर कि इंट्राडे रहें, दोनों साइड की ट्रेड लें। बैंक निफ्टी आपको आज भी मुझे लग रहा है कि दोनों साइड की ट्रेड देगा, और अपने आप को स्ट्रिक्टली लेकिन बैंक निफ्टी में इंट्राडे रखें, क्योंकि अभी तक पोजिशनल कंफर्ट आया नहीं है यहाँ पर। ओके, ये है निफ्टी बैंक का आज मंडे का अप्रोच। CNBC आवाज का मॉर्निंग पैनल भी रेडी हो रहा है, पीछे उनसे थोड़ी देर में बातचीत हो। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।